सो हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया के रिगार्डिंग। फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें किसी भी मेडिसिन किसी भी ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया गया है और उसके ड्रग के फार्मूलाज, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड के बारे में सारी जानकारी दी हुई होती है। ठीक है, तो फार्माकोपिया हर कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया है। जैसे इंडियन की अपनी इंडियन फार्माकोपिया है, इसी तरह से ब्रिटिश की अपनी ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इसी तरह से यूएसए की अपनी अलग फार्माकोपिया है। ठीक है, तो फार्माकोपिया जो वर्ड लिया गया फार्माकोन से लिया गया, और फार्माकोन मतलब क्या है कि ड्रग के बारे में कि सारी जानकारी दी गई है कि कैसे वो प्रिपेयर की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ड्रग टू मेक, कैसे ड्रग प्रिपेयर की जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका फार्माकोपिया में है। एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जानकारी जो दी है ड्रग की प्रिपरेशन की, तो एक लीगल है और एक ऑफिशियल बुक है। ऑफिशियल बुक मतलब ये हर कंट्रीज़ का गवर्नमेंट इसको अप्रूव करता है। ठीक है, और कोई भी इंडस्ट्री अगर उस ड्रग को बना रही है, ठीक है, जो इसमें मेंशन की हुई होती है फार्माकोपिया में इन द फार्मा मोनोग्राफ्स, वो हर इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक है, इशूड बाई रिकॉग्नाइज अथॉरिटी, ये इस रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है। और रिकॉग्नाइज अथॉरिटी को अपॉइंट करने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरह से हर कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग आर ए है, जैसा रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है। ठीक है, और वो उस कंट्रीज़ के द्वारा अपॉइंट की जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, दे कंटेन द लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, फार्मूलाज, डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के बारे में जानकारी होती है, फार्मूलाज के बारे में जानकारी होती है, और उसके स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज़ की बात करें तो हर कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया है। जैसे अर्जेंटीन के अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी अलग है, बेल्जियन की अपनी अलग है, ब्रिटिश का अपना अलग है। तो ईस्ट कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया है। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करते हैं, आपके सिलेबस में है, डी फार्म्स फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है इससे। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया, आईपी बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया को, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, वो 1886 में आया। जो एडिटेड किया गया उसमें चेंजेस किए गए एडवर्ड जॉन वायरिंग को द्वारा। बिफोर ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में क्या यूज़ किया जा रहा था? ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो आई 1946 में आई, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया इसको। एंड हर आपको बता दें कि हर जब भी आपका फार्माकोपिया बनती है कंट्रीज़ की, किसी भी कंट्रीज़ की हो, तो उसमें कमेटी गठित होती है जो उस कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे आप इंडिया का जो सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, GOI दिल्ली 1946। ठीक है, तो कमेटी जो गठित होगी उसका एक मेन चेयरपर्सन होता है और उसके कुछ मेंबर्स होते हैं। जैसे इसमें 9 मेंबर्स थे। इसका जो चेयरपर्सन थे सर RN चोपड़ा थे, उनके अंडर में काम करने वाले 9 मेंबर्स थे। उन्होंने फार्माकोपिया लिस्ट को बनाया, प्रिपेयर किया गया। कमेटी प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, GOI दिल्ली 1946, जो मैंने बताया आपको। 1948 में क्या हुआ, इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेयर हुई, इसको बोला गया फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। बाद में क्या हुआ, 10 ईयर ऑफ कमेटी, जो कमेटी गठित हुई जिसने फार्माकोपिया को बनाया, उस कमेटी का जो टाइम पीरियड है वर्किंग 5 ईयर्स तक है। उसके बाद नई कमेटी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाएगी। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी चेयरपर्सन इसके थे डॉक्टर BN घोष, जो फर्स्ट एडिशन ऑफ IP 1955। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश की 1955 में, रिटन इन इंग्लिश, जो आपका फार्माकोपिया लिखा गया वो किस में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था। मोनोग्राफ जो इसमें थे लैटिन वर्ड्स में थे, और इसमें मोनोग्राफ्स का नंबर तो जो था 1986। मोनोग्राफ मतलब पेजेस उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें मेंशन है किसी भी ड्रग के प्रिपरेशन के मेथड में। ठीक है, सेकेंड एडिशन जो आया आपका पब्लिश इन 1966 अंडर चेयरपर्सन ऑफ डॉक्टर B मुखर्जी। ठीक है, तो इसका सेकेंड एडिशन का पब्लिश हुआ 1966 में, और इसके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर B मुखर्जी। ठीक है, मोनोग्राफ्स इसमें इंग्लिश में लिखे गए, और डोजेस मतलब ड्रग डोज की चाइल्ड को कितना देता है, एडल्ट को कितना देना है, ओल्ड एजेस को कितना देना है, वो इसमें मैट्रिक सिस्टम में मेंशन की गई। 274 मोनोग्राफ्स हैं, 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम IP 55 एंड देयर सप्लीमेंट डिलीटेड। तो उसमें से 274 को डिलीट किया गया। ठीक है, और उसमें कुछ मोनोग्राफ्स ऐड किए गए, 93 मोनोग्राफ्स एडेड। होता ये है कभी कभी ड्रग कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम मोनोग्राफ्स को उसमें डिलीट करेंगे। ठीक है, और न्यू जोड़ेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट टू दिस एडिशन पब्लिश इन 1975, इसमें जो सप्लीमेंट
सप्लीमेंट टू दिस एडिशन पब्लिश इन 1975 में पब्लिश किए गए, ठीक है। 126 न्यू मोनोग्राफ एडेड और 250 डिलीटेड, इसमें डिलीट किए गए 250 और न्यू मोनोग्राफ जो ऐड किए गए, ठीक है, 126 इसमें ऐड किए गए। फिर है आपका कोरोना वैक्सीन, इसमें डिलीट की गई। 6th एडिशन आईपी 2010 में आया, पब्लिश हुआ बाय आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद के द्वारा। तो 6th एडिशन को कब आया? 2010 में पब्लिश किया गया आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद के द्वारा। इफेक्टिव फ्रॉम 2010 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2010 से ये इफेक्टिव हुआ। और 6th एडिशन जो आया उसको डिवाइड किया गया फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम में। मोनोग्राफ स्प्लिटेड देयर एरियाज, ठीक है। मोनोग्राफ मतलब इसमें क्या था, इसके पहले जो था मैं आपका ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, बट इसमें एरियाज थोड़ा बढ़ा दिए गए कि इसमें आपको एमिनोसेराज भी ऐड करना है, हर्बल प्रोडक्ट्स को भी ऐड करना है, एनएमआर के चैप्टर्स को भी इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरियाज बढ़ गए, ठीक है। 6th एडिशन आईपी 2014 पब्लिश बाय आईपीसी ऑन बिहाफ, ठीक है। तो 7th एडिशन जो आया आईपी 2014 के द्वारा आया, पब्लिश भी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और ऑन बिहाफ मतलब कोई अदर अथॉरिटीज़ भी इसमें सम्मिलित थी, इनके दोनों ने मिल के काम किया और 7th एडिशन निकाला 2014 में। 4 वॉल्यूम्स थे, 2550 मोनोग्राफ्स इसमें ऐड किए गए और इसमें पहले से थे 2550 न्यू ऐड किए गए, 577 न्यू मोनोग्राफ्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ एडेड, ठीक है। तो इसमें ऐड किए गए रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इसका हम सेकंड लेक्चर भी बना देंगे, अगर इसमें कुछ इंडियन फार्माकोपिया में रिमेनिंग रहा है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी और लोग समझ नहीं पाते हैं कि है क्या आखिर, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ाया इस मेथड से पढ़ोगे आप लिख भी लोगे, समझोगे भी, ठीक है, आगे काम आएगा आपका। ओके, सो थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।